नमस्कार। हकीकत इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। आज जो चर्चा होगी वो हमारे बिहार में कुछ उपद्रवी तत्व हिंसा फैलाए हुए हैं, खास करके सासाराम और नालंदा में। उस पर मैं चर्चा करूंगा। और वैसे तो बंगाल भी जल रहा है, छापरा में भी बहुत बड़ा कांड हुआ है, लेकिन अभी मैं जो चर्चा करूंगा वो सासाराम मुख्य होगा और नालंदा। अब सबसे बड़ी बात है, जो ये दंगा भड़का क्यों, या इसको दंगा का नाम दे लीजिए, या बवाल क्यों हुआ। तो इसके पीछे जो खबरें हैं, खबरें यह है जो रामनवमी का जो जुलूस निकला उसमें, रामनवमी के जुलूस में के पे पत्थर फेंका गया असामाजिक तत्वों के द्वारा। भैया एक चीज बताओ, आज तक तो हमने नहीं सुना जो कहीं तजिया का जुलूस निकला हो और उसमें कोई हिंदू असामाजिक तत्व कोई पत्थर फेंक दिया हो, कोई गोली चला दिया हो। तो मेरा कहना है कि हिंदुओं के पर्व में ही असामाजिक तत्व की उत्पत्ति क्यों होती है, और असामाजिक तत्व हिंदुओं को ही डिस्टर्ब करने का काम क्यों करते हैं। क्या इस पर कभी बिहार सरकार अपने आप को केंद्रित की है, ऐसा क्यों होता है। और बिहार में भी बहुत ऐसे प्रकरण हैं जो यदि आप डीपली जाएंगे तो पता चलता है, जो बिहार में जितने भी उपद्रव हुए हैं इस टाइप के धार्मिक उन्माद से जुड़ा हुआ, जो भी आतंक बवाल मचा है, उसमें देखा गया है जो हिंदुओं का पर्व हो, और वो दुर्गा पूजा का भसान हो, उसमें भी मुस्लिमों द्वारा के असामाजिक तत्वों द्वारा जो है किया गया है, या रामनवमी का जुलूस हो, अभी तत्काल हम देख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता जो कोई हिंदू अपने आराध्य भगवान राम के जुलूस पे या झांकी पे पत्थरबाजी करेगा। अगर हम जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हमारे कृषि कुमार जी यह कह रहे हैं इसमें तीसरी शक्ति का उनको आभास हो रहा है, तो भैया आप ज्योतिष और कोई तांत्रिक तो हो नहीं जो आपको आभास हो रहा है तीसरी शक्ति क्या मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी है क्या भैया। नेगेटिव एनर्जी तो है नहीं, वह असामाजिक तत्व आपके और आपके सहयोगी जो है उनके पाले हुए तत्व हैं, जिसको जगह जगह पे आप लोग नाम बदल देते हैं। तो वो हो गया तो असामाजिक तत्व हो गया, कभी कुछ बड़ा कांड कर देगा तो वह नाबालिग हो जाएगा, वह अल्पसंख्यक हो जाएगा, आपको जो मर्जी वो करवाते रहो। तो ये सब गतिविधि से को समझने की जरूरत है यहाँ। और अभी जैसे रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुआ और एक दिन भीड़ शांत भी था, उसके बाद कल शनिवार को पूरे दिन लगभग शांत रहा। शाम के समय गोलियां चलना, किसी धार्मिक जगह पे बमबारी करवाना, तो क्या यह सोची समझी बवाल नहीं उत्पन्न किया जा रहा है। जो बात 2 दिन पहले रामनवमी के जुलूस के साथ यदि ठीक है छोटा मोटा हुआ मान लिया, पत्थरबाजी हुआ मान लिया, आगजनी भी हुआ, तो आपकी सरकार कहाँ सोई हुई थी भैया। आप सरकार में हो। और इसी में जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री के जो हैं तेजस्वी यादव के कुनबे से यह कहा जा रहा है जो अमित शाह को तो भैया 40 सीट पे नजर है। यार अभी भी राजनीति तुमसे पड़े नहीं है आरजेडी वाले, ये क्या मतलब है भाई। इसका मतलब है तुम लोग जानबूझकर यहाँ ऑर्गेनाइज करा रहे हो क्योंकि सासाराम में अमित शाह का रैली था और वहाँ यह ऑकरेंस हुआ है। तो क्या समझा जाए भैया, यह साजिश थी बिहार गवर्नमेंट की जो आतंक फैलाओ। सबसे बड़ी बात है यदि आप स्टेटमेंट दे रहे हो जो अमित शाह को बिहार के 40 सीटों पे नज़र है, तो आपकी नज़र कहाँ है भैया। बिहार के लोगों को जलाने में, बिहार के हिंदुओं को मरवाने में, बिहार में को जलाने का मकसद है क्या आरजेडी वालों का और जदयू वालों का।
मकसद साफ करो भाई, तुम्हारा क्या मकसद है। और हम सभी जनता को आपसी भाईचारा चाहिए। हम लोग कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं होता है। रामनवमी का जुलूस निकला था, कितने जगह हमने देखा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकला है, उसमें कहीं ऐसा नहीं था। लेकिन खास करके जहाँ गृह मंत्री का प्रोग्राम है वहाँ पे आप कोई 2-4 दिन पहले घटना हो रही है, बवाल कट रहा है, तो बवाल काटने वाले एक खास समुदाय से हैं और उस समुदाय को बिहार सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है और उसके बचाव में बिहार सरकार पूरे तरीके से कूद जाएगी। जो नहीं है तो गलत हो रहा है, तो अल्पसंख्यक है, अन्याय हो रहा है, तो ये सब बातें समझ में कुछ नहीं आता। अब बिहार हमारा जल रहा है तो सभी नौजवानों को, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, भाई सोचने की जरूरत है कि किसी भी नेता के, वो बीजेपी का हो, राजद का हो, जदयू का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, किसी के बहकावे में आकर अपने घर परिवार के सुख चैन को खराब न करे, शांति बनाए रखे, अपने घर परिवार में रहे। क्या जरूरत है जब बवाल है तो हम बाहर जाए, कोई घटना को अंजाम दे या दिलवाए। तो अपने आप आत्मचिंतन कीजिए, इस घटना से दूर रहिए, इस घटना को र्यूमर होने से बचिए। लेकिन यहाँ यह दुखद बात है जो कल जो शाम को फायरिंग हुई है उसमें एक गुलशन कुमार नाम का लड़का का मौत हो गया। अब बताइए जो उसके परिवार पर क्या बीत रहा होगा भैया। उसके भी तो घर परिवार होंगे, माँ बाप होंगे, बीवी बच्चे होंगे, कोई ना कोई होगा, भाई होगा, बहन होगी। बहुत रोडों पर उसका बुरा हाल है। जिसके संपत्ति जल गए, जिसके बाइक जला दिए गए, बहुत सारे ऐसे काम हुए जो नहीं होने चाहिए। और धार्मिक जगह पे बम फेंकना क्या यह एक संयोग है या एक साजिश है? यह एक साजिश है जिसमें हमारे समझ से बिहार सरकार का ढुलमुल रवैया और एक पक्ष को जो उन्मादी पक्ष है उसके फेवर में, उसके संरक्षण में बिहार सरकार हमेशा से खड़ी होती है। इसका कारण है उन लोगों का मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने से हिंदुओं का जो भी आयोजन, धार्मिक आयोजन होता है उसमें वो लोग अवरोध पैदा करने का काम करते हैं, जिससे बवाल बढ़ता है। अब बमबाजी, बम फेंका गया, बम फेंकने में 6 लोग घायल है, जो बुरी तरीके से घायल है। उन लोगों को यहाँ भेजा गया, फिर उसके बाद जो है BHU के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जिसमें एक की हालत बहुत ही नाजुक है और बुरी तरीके से जख्मी है। और कलेक्टर साहब का कहना है जो बम उस घर में पहले से था वो ब्लास्ट किया। अरे भैया ये समझ में नहीं आया कुछ। जो प्रशासन भी सरकार के इशारे पे जो है नृत्य करती दिख रही है, या थोड़ा दुखद पहलू है। यहाँ न्यूट्रल होकर माहौल को शांत करने की ज़रूरत है। धारा 144 लागू है। कल तक तो नीतीश कुमार कह रहे थे हमने तो धारा 144 लगाया ही नहीं, जबकि हमने एक न्यूज़ के का क्लिप देख रहा था, उसमें पता चला जो पुलिस वाले धारा 144 की घोषणा कर रहे थे, उसके बाद नीतीश कुमार का हमने स्टेटमेंट सुना जिसमें वो कह रहे थे धारा 144 हमने लगाया ही नहीं। तो यहाँ तो नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, उनका कुछ बिहार में अब चल नहीं रहा है। वो हो गए हैं कठपुतली। किसके कठपुतली हो गए? तेजस्वी के। जैसे जैसे वो कठपुतली का नाच देखो ये भैया वो नृत्य कराता है, वो डिस्को करता रहता है, तो वैसा ही नीतीश कुमार हो गए तेजस्वी के कठपुतली। भैया जहाँ 144 लागू है वहाँ वो करें 144 मैंने नहीं लगाया। तो भैया क्या भूत आके लगा गया? या उनको जो तीसरी शक्ति का एहसास हो रहा है वो तीसरी शक्ति पर डायरेक्ट तो खुल के बोल नहीं रहे हैं। उनका तो बोलना है जो भैया यह बीजेपी की साजिश है, जो उनको खुल कर बोलना चाहिए, जो नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया बीजेपी की साजिश इस कदर साजिश नहीं ना होगी जो अपने लोगों पर हमला करवा लेगा। कहने वाले इसको मानते होंगे लेकिन मैं नहीं मानता इसको। यह जो है नीतीश कुमार का नकारापन है। नीतीश कुमार कुर्सी के लोभ में इतने अंधे हो गए हैं जो उनको सही को सही, गलत को गलत कहने में भी कष्ट है। बिहार जिस रास्ते पर अभी जा रहा है यह जंगल राज का जीता जागता उदाहरण है। और नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा भर है, मतलब कठपुतली ही है तेजस्वी का। तेजस्वी जैसे चाह रहा है, जहां चाह रहा है, जिस समुदाय पर चाह रहा है, कभी जातीय उन्माद फैलाना चाह रहा है तो जातीय उन्माद फैलवा रहा है, जिसको चाह रहा है धमकवा देना उसको धमकवा रहा है। कोई पत्रकार
पत्रकारिता करके, ठीक है तुम कहते हो यूट्यूब चलाता है, अरे भैया यूट्यूब चलाता है, लोगों का आवाज बनता है, उसको तुम जबरदस्ती गिरफ्तार करवा रहे हो, झूठ फूस की मुकदमा। अब देखे तमिलनाडु कोर्ट ने जो है तो पुलिस को फटकार लगाई है और मनीष कश्यप को लेकर फिर बिहार लाया जा रहा है। भाई इतना दिन से वो घूम रहा था, इतना दिन से वो रिकॉर्ड कर रहा था, अपना न्यूज बना रहा था, तब तो भैया तुम्हारा बेतिया कोर्ट और बेतिया पुलिस नहीं उसको कुर्की जब्ती और अरेस्टिंग वारंट भेजी या किसी तरीके के। लेकिन जैसे वह बिहार सरकार और तेजस्वी को टारगेट किया, वो सारा नोटिस नया हो गया और उसको जो है कुर्की जब्ती हो गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। और तमिलनाडु वाले मामले में तो कोर्ट ने स्पष्ट किया या कोई बड़ा मैटर ही नहीं है इसमें, गिरफ्तारी तो हमको ठीक नहीं लगता। तो बहुत सारे चीज़ है जो तेजस्वी का जो बड़ा जो अंश है उसमें हनक है, सत्ता का जो हनक जो कहते हैं, जिसमें हम लोग समझे नौजवान आदमी है, ये अच्छा करेगा नहीं, ये तो भैया पागल है, या कुछ भी कर सकता है अपने सत्ता के लोभ में, या बिहार को गर्त में ले जाएगा। बिहार को आपसी भाईचारा तो खराब कर ही रहा है, और हम समाज के लोग हम लोग आपस में ही जातीय उन्माद में, कभी धार्मिक उन्माद में पड़ते जा रहे हैं। तो इससे बचने की ज़रूरत है और इन 420 नेताओं को समझने की ज़रूरत है। ये लोग किसी का नहीं है, ये लोग एक ही हैं, और हम लोग आपस में कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ऊंच नीच, कभी अमीर गरीब, कभी जातीय उन्माद, यादव है तो हम राजपूत हैं, तो हम कायस्थ है, तो हम हरिजन हैं, इस टाइप का उन्माद ये लोग जानबूझकर फैलाता है सामाजिक समरसता खराब करने के लिए। यदि सामाजिक समरसता खराब होगा तो इनको चांदी होगी, इनका वोट बैंक बना रहेगा। मुसलमानों के साथ को भड़का उड़का करे ये लोग जो है अभी पत्थरबाजी करा दिए, जिससे उनका मुसलमानों का वोट जो है कहीं बीजेपी में ना शिफ्ट हो जाए, 3 तलाक और झूठ साझ वाले मुद्दे पर या डेवलपमेंट के मुद्दे पर। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ साजिश है, बिहार को जलाने की साजिश जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार कर रही है। यह हम जनता को, हम सभी को समझना होगा और इन लोगों से दूरी। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं जो वो भी राजनीति करने उतर गए हैं आकर बीजेपी वाले, ठीक है यार, अमित शाह अर्धसैनिक बल भी लगाए हैं, 10 टुकड़ी की भेजे हैं वहाँ से, अब आज काफ़ी फोर्स है वहाँ। लेकिन अब देखिए शांति रहे तो बहुत अच्छा है, हम लोग शांति की अपील करते हैं। हम तमाम जनता से, बिहार के जनता से, सासाराम की जनता से, नालंदा की जनता से यह अपील करते हैं, धार्मिक उन्माद या जातीय उन्माद में मत पड़ो, आपस में मिलजुल कर रहो, किसी से कुछ किसी को नहीं मिलता, शांति बनाए रखे। जय जुवा, जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।